Hi everyone and welcome back to my channel, and today we are going to discuss something really important. आज हम कुछ important बातें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, वो इन सब लोगों के लिए है जो कि कैबिन क्रू बनना चाहते हैं कि हम कैबिन क्रू कैसे बने और एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कैबिन क्रू का जॉब जो है वो क्या होता है और किन लोगों के लिए होता है और किन लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। इस कैबिन क्रू का जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल इन्वॉल्व करता है, बट इट इज़ ऑल टेकन केयर बाय द कंपनी। बट उसके साथ साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आती है, लाइक टेकिंग केयर ऑफ द फर्स्ट एड, टेकिंग केयर ऑफ एनी इमरजेंसी दैट कैन कम ऑन बोर्ड, फूड एंड बेवरेज सर्विस, handling passengers and their well-being and their safety. So अगर कैबिन क्रू के रोल की अगर हम बात करते हैं, it is more about safety, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है और उसके साथ साथ आता है कस्टमर सर्विस। क्या इसके लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। रीज़न बीइंग इट इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री and you will be dealing with passengers from all across different nations. So अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले मैं आपसे आपको यही सजेस्ट करूँगी और एडवाइस करूँगी कि आप पहले इंग्लिश पे फोकस कीजिए एंड गो अहेड एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो रिजेक्शन डेफिनेटली होता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हम कैसे प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर इंडिया में आप हैं तो इंडिया के अंदर जो एज क्राइटेरिया होता है वो 18 इयर्स का होता है। नो स्कार्स, नो टैटूज विजिबल इन द यूनिफॉर्म। आपकी जो हाइट है वो हर एयरलाइन की एक हाइट रिक्वायरमेंट होती है, आप उनके ऑफिशियल पेज पे जा के देख सकते हैं। उस हिसाब से आपकी हाइट होगी तो आप फिजिकली उनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं। जी हाँ, आपकी स्किन एब्सोल्युटली क्लीन होनी ज़रूरी है बिकॉज यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एयरलाइन। उसके साथ साथ इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है। आपका 12th जो है वो किसी भी स्ट्रीम से अगर आप कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, आपका 12th जो है वो पास होना चाहिए। नहीं मैटर करता कि आप कौन सी स्ट्रीम से पास हुए हैं। नाउ देर आर एयरलाइंस जो पर्टिकुलर है अपने परसेंटेज को लेके। कुछ एयरलाइंस कहती है कि हाँ हमें 50 या 60% चाहिए आपके 12th में। कुछ एयरलाइंस जो है वो कहती है कि नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके इवन इफ यू हैव फ्लंक्ड इन वन सब्जेक्ट एंड अगर आपने रीअपियर किया है, अगर आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, रीअपियर भी किया है, फिर भी अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं, आपकी इंग्लिश पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम आपको डेफिनेटली मौका देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्किल्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन ट्रेनिंग्स की और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड इन्वॉल्व करती है। तो अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ है देन कंग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी वेल on the path of becoming a cabin crew. But हाँ, polishing, brush up, knowledge और तैयारी हर चीज़ में ज़रूरी होती है। So work on your English and work on these criteria, and if you have passed your 12th in any stream, it's absolutely okay. अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ एयरलाइंस जो है फ्रेशर्स को मौका देते हैं, बट आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 होना चाहिए। 21 सिर्फ इसलिए होता है रिक्वायरमेंट क्योंकि उनका लॉ ऑफ द लैंड, यानी जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से आप उड़ने वाले हो, जहाँ पे आप काम करने वाले हो, तो वहाँ का लॉ ये कहता है कि 21 इयर्स मिनिमम आपके होने चाहिए ये काम करने के लिए। सो उस वजह से इंडिया का क्राइटेरिया 18 इयर्स का है और दूसरी एयरलाइंस का जो इंटरनेशनल बाहर की एयरलाइंस है उनका क्राइटेरिया 21 इयर्स का है। अगर हम यूएई की बात करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया इसलिए 21 इयर्स का है क्योंकि अल्कोहल जो है यहाँ पे सर्व करना अलाउड 21 के बाद ही होता है। सो दिस इज बेसिक अबाउट क्या क्राइटेरिया होते हैं। सो अगर आपको स्टार्ट से ही प्रिपेयर करना है सो गो अहेड। पहले आप अपना हाइट और अपनी स्किन चेक कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी विजिबल टैटूज है तो वो अलाउ नहीं होंगे। उनके यूनिफॉर्म को आप स्टडी कीजिए। अगर उनका यूनिफॉर्म नी लेंथ स्कर्ट का है या उनमें हाफ स्लीव शर्ट है
अगर आपका ऐसी कोई जगह पे टैटू है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। स्कार्स जो है वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे और वो उस दिन एयरलाइन आपको बताएगी कि वो स्कार वो आपको अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो स्कार्स जो है वो उस दिन डिक्लेयर करके आप उनको बता दीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर। अभी जो आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और आप स्टार्ट से ही इंग्लिश पे ध्यान देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी 10th में है, 9th में है, 8th में है, दे आर रियली एस्पायरिंग टू बिकम कैबिन क्रू और जॉइनिंग एविएशन, आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी। बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, गो अहेड एंड वॉच दैम बिकॉज दे कवर एवरीथिंग। और बहुत सारे वीडियोस में लेके आऊँगी जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं उन टारगेट एरियाज़ की जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत ही अमेजिंगली प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, इसमें कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, वो एक तरह से हम बिल्ड करते आए हैं, अब उसको चेंज करना है या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी होगा। सो दिस इज़ बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ यू शुड बी फॉलोइंग और क्या आपको करना चाहिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू। उसके बाद आता है इंटरव्यू क्वेश्चंस विच आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट ओवर देयर, या फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर्स एंड गॉड ब्लेस you. Hey, thanks for watching my YouTube channel. If you found something of value here, then do go ahead and subscribe to the channel. Do share it with someone you know might need to hear this.